मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। माता काल जी, जो भी भक्त आज इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मेरे बच्चे, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रही है। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता काली तुरंत टाइप कर दीजिए। तुम्हारी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी ताकि तुम हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सको। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य संदेश की ओर बढ़ते हैं। माता काली कहती है, मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह हमें यह समझाने के लिए कहा गया है कि मन का भटकना कोई असामान्य बात नहीं है। मन एक नदी के समान है जो अपनी दिशा पाने के लिए प्रवाह करती रहती है, लेकिन यदि इस नदी को सही दिशा न दी जाए तो यह अपना मार्ग भटक सकती है और विनाशकारी हो सकती है। जब हमारा मन भटकता है तो इसका कारण अक्सर यह होता है कि हमने उसे कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं दिया। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका अर्थ है कि उसके पास पढ़ाई के लिए स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। यदि वह विद्यार्थी अपने मन को यह समझाए कि पढ़ाई से वह अपने सपनों को साकार कर सकता है और अपने परिवार का सहारा बन सकता है तो पढ़ाई उसकी प्राथमिकता बन जाएगी। माता काली के उपदेश हमें यह सिखाते हैं, अपने मन को भटकने देने के बजाय उसे सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य तय करना नदी को बांधकर उसकी ऊर्जा का सदुपयोग करने जैसा है। मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। यदि उस नदी को कोई दिशा नहीं दी गई तो वह चारों ओर फैलकर केवल कीचड़ और बर्बादी लाएगी, लेकिन यदि उसके लिए एक मार्ग बना दिया जाए तो वह खेतों को सींचेगी और लोगों को जीवन प्रदान करेगी। इसी प्रकार जब हमारा मन बेकाबू होकर इधर उधर दौड़ता है तो वह हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है, लेकिन जब हम उसे सकारात्मक उद्देश्य देते हैं तो वह रचनात्मकता और सफलता का स्रोत बन जाता है। मन को सही दिशा देने के लिए हमें उसे प्रेरित करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं लेकिन कोई ठोस योजना नहीं बनाते तो आपका मन बार बार अन्य चीजों की ओर भटकेगा। इसके विपरीत, यदि आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर प्रतिदिन उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपका मन उन प्रयासों में व्यस्त हो जाएगा। माता काली कहती हैं, अभ्यास और वैराग्य से मन को साधा जा सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अभ्यास का अर्थ है रोज अपने लक्ष्य के लिए कार्य करना। वैराग्य का अर्थ है उन चीजों से दूर रहना जो हमें लक्ष्य से भटकाती हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा मन भटके उसे शांत करो और एक दिशा दो। जीवन में एक सार्थक उद्देश्य निर्धारित करो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। यही तुम्हारे मन को स्थिरता और जीवन को शांति देगा। माता काली कहती हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह संसार के हर संघर्ष पर विजय पा सकता है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि मन की शांति केवल सुख का स्रोत नहीं है बल्कि यह जीवन की असली शक्ति भी है। जब मन शांत होता है तो हम जीवन के हर पहलू को स्पष्टता और संतुलन के साथ देख सकते हैं, लेकिन जब मन अशांत होता है तो हर सफलता अधूरी लगती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। कल्पना करें, कोई व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका है, धन, यश, बाहरी वैभव, लेकिन उसका मन भीतर से अशांत है। वह लगातार चिंताओं में डूबा रहता है, उसकी रातें बेचैनी में कटती हैं और उसकी उपलब्धियों का आनंद फीका लगने लगता है, क्योंकि बाहरी चीजें केवल ध्यान माता काली का ध्यान आत्मा का ध्यान है। जब तुम माता काली का ध्यान करते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे बाहरी शोर से मुक्त होकर भीतर की आवाज सुनने लगता है। मेरे बच्चे, ध्यान ठीक वैसा ही है जैसे एक गंदे जलाशय को स्थिर छोड़ दिया जाए। धीरे धीरे उसमें जमी सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ और पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारा मन भी
ऐसा ही है, ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर के अस्थिर विचारों और भावनाओं को स्थिर कर सकते हो। आत्मचिंतन शांति की ओर ले जाने वाला एक गहरा साधन। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने जीवन और विचारों पर ईमानदारी से विचार करना। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम अपनी आत्मा के साथ संवाद कर रहे हो। जब तुम हर दिन अपने कार्यों और विचारों का विश्लेषण करते हो तो तुम यह समझने लगते हो कि कौन सी चीजें तुम्हें अशांत कर रही हैं और कौन सी शांति दे रही हैं। माता काली का एक और उपदेश है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अशांत मन है। यदि मन को साध लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। यह वाक्य स्पष्ट करता है कि हमारा मन ही हमारी परेशानियों और हमारी खुशियों का मूल कारण है। यदि मन पर नियंत्रण पा लिया जाए तो जीवन में हर चुनौती का सामना शांतिपूर्वक किया जा सकता है। शांति केवल मौन में नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों और रचनात्मकता से भरते हो तो बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकती। इसलिए यदि तुम जीवन में सच्चा आनंद और शक्ति पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर की शांति को पहचानो। ध्यान और आत्मचिंतन को अपनी दैनिक साधना का हिस्सा बनाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया का हर संघर्ष आसान लगने लगता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भूतकाल के पश्चाताप और भविष्य की चिंता को त्याग देता है, वही सच्चा योगी है और वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में केवल वर्तमान ही सत्य है। जब हम भूत और भविष्य के जाल से बाहर निकलते हैं तभी सच्ची शांति का अनुभव कर पाते हैं। मनुष्य का मन एक ऐसी यात्रा पर होता है जहां यह या तो बीते हुए समय की गलतियों और यादों में उलझा रहता है या फिर भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता करता है, लेकिन यह भूल जाता है कि सत्य केवल वर्तमान में है, कि जो बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और जो आने वाला है वह अब भी हमारी पकड़ से बाहर है। केवल वर्तमान ऐसा समय है जिसे हम वास्तव में जी सकते हैं मेरे बच्चे, और उसमें बदलाव ला सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर बाग है जिसमें ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। आप बाग में चलते हैं लेकिन आपकी आंखें उस रास्ते पर हैं मेरे बच्चे जहां से आप आए थे, या उस रास्ते पर जहां आपको जाना है। ऐसे में आप उस बाग की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। यही स्थिति हमारे जीवन की है। हम बीते हुए कल की गलतियों और आने वाले कल की अनिश्चितताओं में इतने खो जाते हैं कि अपने आज की खूबसूरती को देखना भूल जाते हैं। भूतकाल को बार बार याद करना वैसा ही है जैसे एक पुरानी दीवार को फिर से रंगने की कोशिश करना। वह दीवार भले ही बाहर से सुंदर दिखे लेकिन उसकी नींव वही पुरानी रहेगी। भूतकाल केवल अनुभव सिखाने के लिए है, उसे बार बार सोचने के लिए नहीं। अगर आपने परीक्षा में असफलता का सामना किया है या किसी रिश्ते में टूटन हुई है तो उसका समाधान यह नहीं कि आप बार बार उसे सोचे। समाधान यह है मेरे बच्चे कि आप उससे सीखें और अपने वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता एक ऐसी छाया है जो केवल डर और असुरक्षा पैदा करती है। यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति एक खाली मैदान में खड़ा होकर सोच रहा हो कि कहीं बाघ ना आ जाए, लेकिन जब तक आप इस क्षण को छोड़कर अपने डर में जीते रहेंगे आप यह नहीं देख पाएंगे कि वह मैदान वास्तव में कितना सुरक्षित और सुंदर है। मेरे बच्चे, शांति का अनुभव तभी होता है जब आप वर्तमान क्षण में जीते हैं। ध्यान और जागरूकता इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। ध्यान आपको वर्तमान में टिके रहने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे भूत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर केवल इस क्षण पर केंद्रित हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे एक गंदे पानी के तालाब को स्थिर छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे, धीरे धीरे उसमें जमी गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी स्वच्छ हो जाता है। मेरे बच्चे के शब्दों में, मनुष्य को अपने कार्य को करते समय अपने मन और विचारों को वर्तमान में रखना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही उसे सफलता और शांति दोनों प्राप्त होती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करते हैं। यही जीवन की असली सुंदरता है। मेरे बच्चे, तो बीते हुए कल को जाने दे और आने वाले कल की चिंता को छोड़ दे। मेरे बच्चे, अपने आज को पूरी तरह से जिए, क्योंकि वर्तमान ही वह क्षण है मेरे बच्चे जहां आपकी शक्ति और शांति का स्रोत छिपा है। यही महादेव का उपदेश है और यही सच्चा जीवन जीने का मार्ग है। महादेव कहते हैं,
संगत का प्रभाव ऐसा है जो मनुष्य को पतन की ओर भी ले जा सकता है और ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। मेरे बच्चे, इसीलिए समझदार और गुणवान लोगों का साथ चुने। मनुष्य का जीवन उसकी संगति से बहुत प्रभावित होता है। जैसे कोई बहुमूल्य पत्थर भी अगर गंदगी में रखा जाए तो उसकी चमक खो जाती है, लेकिन वही पत्थर अगर एक सुंदर माला में पिरोया जाए तो और भी आकर्षक लगने लगता है। इसी तरह आपकी संगति आपके व्यक्तित्व, विचारों और मानसिक शांति को गहराई से प्रभावित करती है। मेरे बच्चे, जब आप सकारात्मक और समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो उनके विचार, आचरण और ऊर्जा आपके जीवन को प्रेरित करते हैं। ऐसे मित्र न केवल कठिन समय में आपका सहारा बनते हैं, बल्कि आपकी सोच को नई दिशा भी देते हैं। मेरे बच्चे, उदाहरण के लिए, जब आप किसी समस्या में फंसे होते हैं तो एक सच्चा मित्र आपको निराश होने के बजाय समाधान खोजने की प्रेरणा देता है। उसकी सकारात्मकता आपके मन को शांत और स्थिर करती है। मेरे बच्चे, दूसरी ओर अगर आप नकारात्मक और व्यर्थ विचारों वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो उनकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करने लगती है। यह वैसा ही है जैसे कोई साफ पानी की धारा गंदे पानी के संपर्क में आकर धीरे धीरे दूर हो जाए। नकारात्मक लोग आपको केवल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं। मेरे बच्चे, समाधान पर नहीं, वे आपके मन को अशांत करते हैं और आपके भीतर भय, क्रोध और असुरक्षा को जन्म देते हैं। सच्चे और अच्छे मित्र वही होते हैं मेरे बच्चे जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। ऐसे मित्र आपके साथ ईमानदारी से खड़े रहते हैं। मेरे बच्चे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे आपको सही मार्ग दिखाते हैं और आपके मनोबल को बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक समुद्री यात्रा पर हैं। अगर आपके साथ अनुभवी और सक्षम नाविक हो तो आप तूफानों और बड़ी लहरों का सामना भी आसानी से कर सकते हैं। मेरे बच्चे, लेकिन अगर आपके साथ ऐसे लोग हो मेरे बच्चे जिन्हें ना तो दिशा का ज्ञान हो और ना ही निर्णय लेने की क्षमता, तो आपका सफर खतरे में पड़ सकता है। जीवन भी ऐसी ही यात्रा है और आपके मित्र ही वे साथी हैं जो आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे मन को शांति तभी मिलती है जब हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से खर्च करते हैं मेरे बच्चे, और यह तब संभव है जब हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो हमें प्रेम और संतुलन देते हैं। उनके विचार और उनकी संगति हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ना मेरे बच्चे की उसे व्यर्थ करते हैं। अच्छे मित्रों का साथ आपकी सोच और दृष्टिकोण को इतना मजबूत बना देता है कि आप जीवन की कठिनाइयों का सामना भी मुस्कान के साथ कर सकते हैं। उनकी संगति से आप आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक स्थिरता प्राप्त करते हैं। यही आपके मन को स्थायी शांति की ओर ले जाता है मेरे बच्चे। इसलिए अपनी संगति को सोच समझकर चुने। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो ना केवल आपकी सफलताओं का हिस्सा बने बल्कि आपके कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहे। यही जीवन की असली पूंजी है और यही मन को शांति का सबसे सरल उपाय है। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब हम अपनी उलझनों को समझने और सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब तुरंत मिले मेरे बच्चे, लेकिन खुद से जुड़ने की कोशिश ही हमें सच्चा समाधान देती है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो हमें अपने भीतर का वह मार्ग दिखने लगता है जो पहले अंधकार में छिपा हुआ था। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी आंतरिक शक्ति को खो देते हैं, लेकिन अगर हम दिन के कुछ पल खुद के साथ बिताएं मेरे बच्चे, चिंताओं से दूर होकर, तो हमें महसूस होगा कि बाहरी शोर के बावजूद हमारे भीतर हमेशा एक सुकून भरी दुनिया मौजूद है। इसे अनुभव करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन सबसे अच्छा साधन है मेरे बच्चे। अक्सर ऐसा लगता है कि समस्याएं पहाड़ बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई है, लेकिन अगर हम ठहर कर गहराई से सोचे तो पाएंगे कि समस्याओं का आकार उतना बड़ा नहीं जितना हमारा डर उसे बना देता है मेरे बच्चे। हर स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से करने पर ही समाधान का रास्ता मिलता है। हृदय में शांति तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं मेरे बच्चे की हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर समय चीजों को ठीक करने की कोशिश करना हमें और थका देता है। जब हम जीवन को उसकी प्राकृतिक गति से बहने देते हैं और हर पल को जीने का प्रयास करते हैं, तभी हमें असली आनंद का अनुभव होता है। आत्मचिंतन और ध्यान केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि यह मनुष्य को अपनी वास्तविकता से जोड़ने के सरल मार्ग है। जब भी जीवन की राहें कठिन लगे तो एक एकांत में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें।
यह प्रक्रिया आपको हर उलझन से दूर कर वर्तमान क्षण में खींच लाएगी। अगर तुम जीवन में सुख और संतोष चाहते हो तो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो दुख देती है। अपनी खुशी को अपने काम और अपने प्रयासों में ढूंढो मेरे बच्चे, यही तुम्हें भीतर से संतोष का अनुभव कराएगी। चिंता का भार वह बोझ है जिसे हम खुद अपनी पीठ पर लादते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसे स्वीकार करते हैं और उसे हल्का करने का प्रयास करते हैं, हमें एहसास होता है कि यह बोझ केवल हमारे विचारों की देन था। इसे छोड़ना ही सच्ची मुक्ति है। हर दिन एक नया अवसर है जीवन को नई दृष्टि से देखने का। चाहे बीता कल कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, आज का दिन हमें दोबारा शुरुआत करने का मौका देता है। इसे व्यर्थ चिंताओं में ना गंवाएं, बल्कि इसे अपनी क्षमता को पहचानने और आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करें। हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा, लेकिन हम इसे बाहर ढूंढने में समय गंवा देते हैं। मेरे बच्चे, खुद को समझो, खुद को सुनो। जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तब दुनिया की सबसे कठिन समस्याएं भी हमें सरल लगने लगती है। धैर्य वह गुण है जो किसी भी मुश्किल घड़ी में हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब चीजें उलझी हुई लगती हैं, तो शांत रहकर परिस्थितियों का विश्लेषण करें। धैर्य से हर रास्ता साफ होता है और यही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि समय हर घाव को भर देता है। इसीलिए जब भी तुम परेशान हो मेरे बच्चे, तो बस यह याद रखो कि यह समय भी गुजर जाएगा। धैर्य रखो और खुद पर विश्वास बनाए रखो। हर इंसान के भीतर एक अनजानी शक्ति होती है जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का साहस देती है। इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो प्रकृति की ओर जाओ। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों से साझा करते हैं वे हल्का महसूस करते हैं। दुख को अपने भीतर दबाने के बजाय उसे साझा करो और देखो कि कैसे यह तुम्हारे हृदय का भार कम कर देता है। सच बोलने की शक्ति हमारे भीतर अद्भुत स्थिरता और शांति लाती है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, हम डगमगा नहीं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम इसे करना शुरू करते हो मेरे बच्चे, तो जीवन की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। सकारात्मक सोच का प्रभाव अद्भुत है। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े तो यह सोचो कि आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि तुम्हारे भीतर सच्ची खुशी और संतोष का भाव पैदा करता है। मुस्कान वह जादू है जो न केवल दूसरों का दिन बनाती है, बल्कि तुम्हें भीतर से सुकून का अनुभव भी कराती है। इसे कभी मत खोने दो। हर बुरा अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनी हार मत समझो, बल्कि इसे जीवन के पाठ के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, हम अक्सर जीवन की दौड़ में इतना खो जाते हैं कि हम अपने भीतर के शांति के स्रोत को भूल जाते हैं। एक पल के लिए रुककर गहरी सांस ले और अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस करें। तभी आपको एहसास होगा कि बाहरी दुनिया की हलचल के बावजूद भीतर एक स्थिरता हमेशा मौजूद है। सपने बड़े होते हैं, लेकिन उनकी पूर्ति की यात्रा छोटे कदमों से शुरू होती है। हर दिन कुछ नया सीखने और थोड़ा आगे बढ़ने से ही हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। कभी भी शुरू करने में देर नहीं होती, बस मन में दृढ़ नायक की भावना होनी चाहिए। जब आप खुद को पूरी तरह से समझने लगते हैं तो बाहरी समस्याएं बड़ी नहीं लगने लगती। आत्मज्ञान और आत्मविश्वास ही जीवन के सबसे बड़े हथियार हैं। यह आपके हर कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं और हर रास्ता आपके लिए आसान बना देते हैं। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यह हमारी गलतफहमी होती है। जब हम खुद से सही तरीके से जुड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम जितने भी जंगली रास्तों से गुजरते हैं, साथ में हमेशा हमारी आत्मा होती है जो हमें मार्गदर्शन देती है। धैर्य और संतुलन वह दोनों चीजें हैं जो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। जब भी जीवन में कोई बाधा आए तो अपने भीतर शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखें। इस स्थिति से ही हम समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका खुद का डर होता है, लेकिन जब हम इस डर का सामना करते हैं तो पाते हैं
कि वह सिर्फ एक कल्पना थी। अपने डर को पहचान कर उसका सामना करना जीवन को सशक्त बनाता है। हर दिन हर क्षण में एक नई संभावना छिपी होती है। मेरे बच्चे, अगर हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं तो हमें दिखेगा कि हर कदम हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाता है। कभी हार मानने का नाम नहीं। हमारे जीवन में जो भी होता है वह हमारे भीतर की ऊर्जा के अनुसार होता है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारे सामने आने वाली परिस्थितियां भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती हैं। मेरे बच्चे, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्यार केवल देने का नाम नहीं, बल्कि समझने और संजीदगी से स्वीकारने का भी है। जब हम किसी को पूरी तरह समझना है तभी वास्तविक प्यार का एहसास होता है। हमें यह मानना चाहिए कि जीवन का हर पल अनमोल है। जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो अभी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान में रहते हैं तो यह हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। बाहर का शोर तब तक हमें परेशान नहीं कर सकता जब तक हम अपने भीतर शांति को ना खो दे। यदि हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं तो किसी भी बाहरी स्थिति का असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं। जिम्मेदारी का यह एहसास हमें किसी भी समस्या से जूझने की शक्ति देता है। हर चुनौती के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अगर हम उस अवसर को पहचानने में सक्षम होते हैं तो वह हमें हमारी ताकत का एहसास कराता है। मुश्किलें हमें और मजबूत बनाती हैं। यह समझना जरूरी है, सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमें कठिन समय में छोड़कर नहीं जाते। वे हमारी मुश्किलों को समझते हैं और हमारा सहारा बनते हैं। इसलिए दोस्ती को सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं, तभी यह रिश्ते मजबूत बनते हैं। जीवन में अपार सुख की प्राप्ति तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हर व्यक्ति के अंदर असीमित क्षमता होती है मेरे बच्चे, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना होगा। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर भेजता है ताकि हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान सके। जो रास्ते आसान लगते हैं वे हमेशा हमें कुछ सिखाते नहीं, लेकिन मुश्किल रास्तों पर चलने से हम सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक ठहरी हुई नदी की तरह अपने विचारों को शांत रखना जरूरी है। जब विचार साफ होते हैं तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब जब निर्णय स्पष्ट होते हैं मेरे बच्चे तो हमारा रास्ता भी साफ होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी क्षमता है परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की। जब हम समय के साथ बदलने का साहस दिखाते हैं मेरे बच्चे तो जीवन की कठिनाइयों का सामना भी सरल हो जाता है। हर रोज एक नया दिन होता है, एक नया अवसर होता है। कोई भी अतीत की गलतियां भविष्य के लिए अड़चन नहीं बन सकती। हम हर दिन को अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका मांगकर जी सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों को खुश देखना और स्वयं को पूरी तरह से अनुभव करना है। जब हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं तो हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम ना ले। संघर्ष से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और यही हमारी वास्तविक सफलता है। जो चीजें हमें सबसे अधिक परेशान करती हैं, वही हमें सबसे अधिक सिखाती हैं। हर कठिनाई एक अवसर है मेरे बच्चे, जिससे हम अपनी शक्ति और सहनशीलता को पहचान सकते हैं। इसलिए जीवन के हर पल को एक पाठ मानकर जियो। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि हम रास्ते से भटक गए हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और दिशा की पहचान करनी चाहिए। जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो हमें सही रास्ता दिखता है। जब हम अपने मन और को सही में लगाते हैं मेरे बच्चे तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। जीवन की असली सुंदरता तब महसूस होती है जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वह केवल एक अध्याय है, पूरा कहानी नहीं। इसलिए परेशान होने के बजाय हर घटना को एक अवसर समझे जो आपको बढ़ने में मदद करेगा। अपने जीवन को दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने खुद के उद्देश्य से जियो। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे होते हैं तो आपका हर कदम सही दिशा में बढ़ता है। हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती है। इसीलिए अपने विचारों को बदलकर आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं।
जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है ना खुशी और ना दुख, यह एक चक्र है जो चलता रहता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यह भी गुजर जाएगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। क्या बीत चुका है वह वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो आज है मेरे बच्चे वही हमारे पास है। हर दिन को अपने सबसे अच्छे दिन की तरह जीने की कोशिश करो। जो कुछ भी हमें परेशान करता है वह हमें अपने अंदर की ताकत को पहचानने का एक मौका देता है। समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वे हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें बेहतर बनाती। अपनी असफलताओं को अपनाना ही सच्ची सफलता है, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें अपनी कमजोरी से मजबूत बनाती है। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें समझो और उनसे कुछ सीखो। सच्चा सुख किसी बाहरी चीज से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पाते हैं, तब हमें बाहरी दुनिया में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जीवन का असली उद्देश्य खुद को जाना है। जब हम खुद को समझते हैं तो बाकी सारी चीजें अपने आप सही दिशा में चली जाती हैं। इसलिए आत्मज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाओ। जीवन में कई बार हमें अपनी राह पर अकेले चलने का अनुभव होता है मेरे बच्चे, लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी आंतरिक ताकत की पहचान करनी चाहिए। अकेलापन हमें खुद को जानने का अवसर देता है। सफलता की कुंजी यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार उठते हैं। जीवन में गिरकर उठना ही हमें सच्चे साहस का एहसास कराता है। मनुष्य को अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वही उसका असली मार्गदर्शन करता है। किसी भी कठिनाई में अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम समस्याओं से उभर सकते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं वे हमें समझने और सहारा देने वाले होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि हम खुद से प्यार करें। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। हमेशा अपनी परिस्थितियों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर बन जाती है। कभी भी किसी परिस्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करो। किसी भी समस्या का सामना करना हमें खुद को समझने का अवसर देता है और हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास कराता है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने से ही हमारी ताकत बढ़ती है। कठिन समय में अपने साहस और विश्वास को बनाए मेरे बच्चे रखना ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में सफलता की ओर अग्रसर करती है। मेरे बच्चे, जब हमें खुद पर विश्वास होता है तो हम किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकते हैं। जब भी किसी से कोई दुख या चोट मिलती है तो यह समझ कि वह आपको कुछ नया सिखाने के लिए है। जीवन हमें कठिन रास्तों से गुजरकर ही मजबूत बनाता है। इसलिए अपने हर अनुभव को अपनाओ। हमारी सोच ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित होती हैं। इसलिए अपने विचारों को बदलने की कोशिश करो मेरे बच्चे और जीवन को बेहतर बनाओ। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। अपनी सोच को शांति से भरकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विचारों की शांति ही असली सुख है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह किसी भी स्थिति में परेशान नहीं होता। आत्मज्ञान हमें शक्ति और शांति देता है और यही हमारी असली यात्रा है। कभी भी किसी की आलोचना करने से पहले यह सोचो कि क्या आप भी उसी व्यक्ति के स्थान पर होते तो कैसा महसूस करते। हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए जो हमारे पास नहीं है मेरे बच्चे, उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं होता। हमें जो कुछ भी मिला है वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब हम उसके प्रति आभारी होते हैं तो जीवन में असली शांति मिलती है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को एक बड़े दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य है। इसलिए हर हालात को स्वीकार करो और उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। मनुष्य को कभी भी अपनी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। हम जो चाहे वह पा सकते हैं मेरे बच्चे, बशर्ते हमारी इच्छाएं और संकल्प मजबूत हो। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है मेरे बच्चे। सच्चा सुख दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आता। जब हम अपने आप से खुश होते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया भी सुखमय बन जाती है। आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है। जीवन में किसी भी चुनौती का सामना करते समय यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई का एक अंत होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही हर मुश्किल के बाद सुख आता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारे विचार होते। जब हम सकारात्मक और शांत विचारों को अपनाते हैं
तो हमारे जीवन में खुशियाँ और शांति का संचार होता है। जो लोग दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं उनका जीवन सच्चे सुख से भर जाता है। दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने से हम खुद को भी शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं। हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है। आत्मविश्वास हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देता है। जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए हमें कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। किसी भी चुनौती का सामना करते हुए मेरे बच्चे हमें अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। कभी भी किसी पर निर्भर मत रहो। जीवन में खुद को आत्मनिर्भर बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं घेर सकती। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम होता है मेरे बच्चे। इसलिए हमें अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि जीवन में शांति और सफलता का अनुभव हो। हमेशा अपने दिल की सुनो। जब हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं मेरे बच्चे तो हमें अपने जीवन की असली दिशा का पता चलता है। दिल से किया गया हर कदम सही होता है। हमारे जीवन की दिशा हमारे विचारों पर निर्भर करती है। सकारात्मक विचार ही हमें किसी भी स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं तो हमें कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे और प्रतिबद्ध रहकर हम किसी भी समस्या से पार पा सकते हैं। जीवन में सफलता के लिए केवल कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी आवश्यक है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना आसान हो जाता है। जो लोग खुद को समझते हैं वे कभी भी परिस्थितियों से हारते नहीं है। आत्मज्ञान हमें ताकत और शांति देता है और यही हमें जीवन के हर संघर्ष से पार कराता है। मेरे बच्चे हमारा जीवन हमारे विचारों से बनता है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं मेरे बच्चे तो हमारी दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारी यात्रा का हिस्सा है। हमें किसी भी में घबराना नहीं चाहिए मेरे बच्चे क्योंकि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। महादेव जी कहते हैं जो व्यक्ति धर्म का अध्ययन करता है और उसके सिद्धांतों पर चलता है वह अपने जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करता है। धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता और उपनिषदों का अध्ययन केवल धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन नहीं है बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का एक मार्ग है। यह ग्रंथ हमें न केवल आस्थाओं से जुड़ी बातें बताते हैं बल्कि मन की स्थिरता, मानसिक शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए गहरी दिशा भी प्रदान करते हैं। जीवन के उद्देश्य और मानसिक शांति के बारे में गहरे रहस्य छिपे हैं। महादेव ने यह समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्ति नहीं है बल्कि आत्मा का सत्य को जानना और परमात्मा के साथ एकात्म होना है। हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल केवल हमारे भीतर ही है मेरे बच्चे। और वह हल तभी मिल सकता है जब हम अपने मन और आत्मा को सही दिशा में लगाते हैं। उपनिषदों में भी इसी प्रकार के गहरे विचार हैं जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि इस संसार की असल शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमारी मानसिकता में बदलाव आता है। हमें लगता है कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हमारे अंदर है और हम बाहरी दुनिया की परेशानियों को सही दृष्टिकोण से देख पाते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारा मन स्थिर और शांत होता है। जब हम इन ग्रंथों में निहित गहरे सिद्धांतों पर विचार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जीवन का हर पल महत्वपूर्ण है और हमें उसे सही तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। महादेव ने में कहा है जो व्यक्ति अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से संलग्न होता है वह न केवल अपने कार्य को सिद्ध करता है बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करता है। आप जब भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उसमें से यह संदेश मिलता है कि हमें हर काम को निष्कलंक और निष्कपट भावना से करना चाहिए। अपने कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए मेरे बच्चे और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को स्थिर रखना चाहिए। यही सच्ची शांति की ओर ले जाता है। उपनिषदों के अध्ययन से भी हमें यह ज्ञान मिलता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की सच्चाई को जानना और परमात्मा के साथ मिलना है। जब हम इन ग्रंथों के बारे में सोचते हैं और उनका अनुसरण करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होता है क्योंकि हम समझ पाते हैं मेरे बच्चे कि हम इस शरीर से परे एक दिव्य चेतना है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो या जब मन
अशांत हो तब महादेव जी का अध्ययन करने से हमें मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है, हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और हमें समझने का अवसर देते हैं। मेरे बच्चे की असली शांति केवल हमारे भीतर है, यही कारण है मेरे बच्चे की धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, जो व्यक्ति आभार का अभ्यास करता है वह हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो कुछ भी उसके पास है वह जीवन का उपहार है। मेरे बच्चे, आभार का अभ्यास हमारे जीवन में गहरे परिवर्तन का कारण बन सकता है। जब हम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। मेरे बच्चे, आभार केवल उन चीजों के लिए नहीं होता मेरे बच्चे जो हमें मिली होती है, बल्कि उन सभी अनुभवों के लिए होता है मेरे बच्चे जो हमें जीवन में सीखने को मिलते हैं। माता काली कहती हैं, जीवन में संतुलन और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम बाहरी परिस्थितियों को कम महत्व देते हुए अपने भीतर की शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन संतुष्ट रहता है और यही संतोष हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। कभी कभी हम परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने जीवन के आशीर्वादों को भूल जाते हैं, परिवार, मित्र, स्वास्थ्य और स्वयं जीवन। लेकिन जब हम आभार का अभ्यास करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है। आभार केवल शब्दों से नहीं, दिल से महसूस की जाने वाली भावना है। जब हम हर सुबह अपने जीवन के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद कहते हैं तो दिन भर की चुनौतियां हल्की लगती हैं और हमारी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है। माता काली कहती है, आभार हमें शांति की ओर ले जाता है। जब हम आभारी होते हैं तो हमारा मन किसी भी विकार या अशांति से मुक्त रहता है और हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं। जय माता काली। यहाँ जानकारी पूर्वक वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर देना। जय श्री राम।